जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने पिछली क्लास में बहुपद का मतलब दो चर वाले बहुपद पढ़ा था। दो चर वाले रेखीय बहुपद पढ़ा था। उसका हमने एक मानक रूप भी देखा था। जो हमारा मानक रूप क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 था। उसी के रिलेटिव से आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर हमारा दो चर वाला रेखिक समीकरण दिया हुआ है तो हम उसके कैसे मानक रूप में लिखते हैं। उसके हम कैसे हम ए एक्स प्लस बी प्लस सी का मान कैसे निकालते हैं कोई उसका। जैसे हमारे ये दिया हुआ है समीकरण, ये समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर जीरो। इसको हमको लिखना है किसमें, इसको हमको लिखना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले हम जो हमारा समीकरण दिया रहे उसे लिख लेंगे। 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0। अब इसमें क्या करना है, अब वो जो लिखे जो उसी से तुलना कर दीजिए। हम क्या लिखेंगे, आपको या लिखे या ना लिखे हम लिखकर बता देते हैं। लिखेंगे क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को तुलना करने पर, तुलना करें किससे, हम इस वाले बहुपद से, इस वाले समीकरण से को तुलना करें। तुलना क्या करें, हमने तुलना क्या किया कि हमारे जो ए इसमें इस वाले में एक्स की गुणा में जो है, एक्स की गुणांक में जो है उसे हम ए कहेंगे। और इसमें हम देखेंगे एक्स की गुणांक में 2 है, तो हमारा जो ए होगा वो 2 हो जाएगा। इसमें हमारे y के गुणांक में b है और इसमें y के गुणांक में 4 है, तो हमारा b हो जाएगा 4। ये हमारी c है, c हमारा अचर पद है। c क्या है, c हमारा अचर पद है। ये जो 5 होगा ये हमारा अचर पद हो जाएगा। तो हम ऐसे हमारा a b c का मान आ गया। हमारा क्या आया, a बराबर कितना आया, b बराबर कितना आया, c बराबर कितना आया, कितना आया, a बराबर कितना आया, ए एक्स की गुणांक में x का गुणांक क्या है, ए एक्स की गुणांक में x का गुणांक क्या है, a। वैसे ही ए एक्स की गुणांक में ए एक्स 2 का गुणांक क्या है, x 2 का गुणांक 2 है। हमारा a का मान कितना आ गया, 2। बी वाई की तुलना हमने किससे की, 4y से। बी वाई की तुलना हमने 4y से की, तो क्या हो जाएगा, हमारा b का मान क्या आ गया, 4 आ गया। तुम्हारा c का मान क्या है, c 4। हमारी गुणांक, आज समझ लीजिए, गुणांक हमेशा चिन्ह के साथ लिखा जाता है। गुणांक जो होता है वो चिन्ह के साथ लिखा जाता है। इसमें हमारा a का मान ए हमारा जो प्लस है, तो ये भी प्लस है, तो प्लस हमेशा प्लस के लिखने की जरूरत नहीं होती। क्या, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए हमने कुछ किया नहीं। इसमें हमारा y की गुणांक बी वाई में 4y का मतलब गुणांक हमेशा ये समझ लीजिए, गुणांक हमेशा चिन्ह के साथ लिखा जाता है। गुणांक जो होता है चिन्ह के साथ लिखा जाता है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि 1/2 x प्लस 3y बराबर -4 इसे हमको लिखना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। तो हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे, ये करेंगे क्या, ये हम लिखेंगे 1/2 x प्लस 3y, ये जो हमारा बराबर के इधर है, हमको इधर ले आ जाएंगे तो +4 हो जाएगा बराबर 0। अब इसके रूप में हो गया, बराबर के बाद 0 इसमें भी, बराबर के बाद 0 इसमें भी है, तब इसके बराबर होगा। पहले आपको क्या करना है, बराबर के जो बगल होगा, बराबर के बाद आपको 0 ले आना है। अगर तुलना कर रहे हैं तो बराबर के बाद इसमें भी 0 है, बराबर के बाद इसको भी 0 के बराबर ले आना। हमने 0 के बराबर ले आया। अब क्या करेंगे, अब वैसे जैसे हमने किया, इसमें x का a का मान, अब फिर से हमने क्या किया, यहाँ पर अब लिखेंगे क्या, लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0।
अब इसकी हमने इससे तुलना कर दी, इस वाले समीकरण को इस समीकरण से तुलना कर दिया, तुम्हारा क्या आया, हमारा ए का मान क्या आया 1/2, क्योंकि हमारा एक्स की ए की एक्स के गुणांक में 1/1, ए की एक्स के गुणांक में हमारे इसमें 1/2 के एक्स के गुणांक में क्या है हमारे, इसीलिए हमारा ए का मान आ गया ये। इसमें मत देखिए हमारे एक्स जैसे हमारा अगर दिया रहेगा 5, जैसे आपको दिया रहेगी, जैसे आपको दिया रहे 5 चॉकलेट, 5 चॉकलेट को 3 चॉकलेट से और जोड़ेंगे तुम्हारा 8 ही चॉकलेट तो आएगा। वैसे ही अगर हम या तो ये ऐसे कर दे, या तो 3 चॉकलेट पहले कर दे या 5 चॉकलेट बाद में कर दे, तब भी हमारा 8 आएगा। इसी प्रकार हमको अगर x की गुणांक में अगर जैसे अगर यहाँ पर दिया होता y, यहाँ पर yx दिया होता, yx दिया हुआ था, यहाँ पर ax दिया होता, तो हमको a का मान निकालने है तो a का मान क्या आ जाता, y आ जाता, a का मान क्या आ जाता, y आ जाता। मतलब हमको x का गुणांक निकालना है, क्या x का गुणांक निकालना है। इसमें हमारा x का गुणांक क्या है 1/2, x के गुणांक में क्या लिखा है a, मतलब a का मान निकालना है। तो हमारा a का मान क्या आ जाएगा, इस वाले समीकरण से देखेंगे तो हमारा 1/2, a का मान क्या आएगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे, देखिए a बराबर कितना आया, b बराबर कितना है, c बराबर कितना है, a बराबर कितना आया, a बराबर आया 1/2, b बराबर कितना है 3, सी बराबर कितना है 4, सी बराबर कितना है 4, हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब तीसरे वाले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, इसमें हमारा दिया हुआ है कि कितना, √2x - 4y + 6 बराबर 0, 6 बराबर 0। अब इसमें देखिए हमारा 0 मतलब 0 0 दिया हुआ है, तो हमारा एक वाला स्टेप हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें हमने किससे तुलना करना है, हमको तुलना करना है किससे, ax + by + c बराबर 0। अब इससे हमको किससे किससे तुलना करना है, इससे हमारे a के गुणा में क्या है √2, तो हमारा a का मान क्या आ जाएगा, a का मान क्या आ जाएगा, b का मान, c का मान, a का मान क्या आएगा, a का मान आएगा √2, हमारे चिन्ह के साथ लिखा जाता है, इसमें हमारा प्लस है, इसमें हमारा प्लस आ जाएगा, प्लस की कोई लिखा नहीं। अब इसमें देखिए हमारा इसमें प्लस लगा हुआ है, इसमें माइनस लगा हुआ है, ये हमारा प्लस लगा हुआ है, ये माइनस लगा हुआ है, तो हमारा बी का मान क्या आ जाएगा, आपने देखा हुआ है, हम अगर हम इस ऐसे लिखे, अगर हम लिखा हुआ है ए माइनस, इसे हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में प्लस अंदर माइनस, या अंदर माइनस, ऐसे हम किसी समीकरण को लिख सकते हैं। जैसे अगर कोई चीज अब माइनस लगी हुई है, उसको प्लस में लिखना है, तो हम ब्रैकेट में उसको पूरी संख्या को माइनस में लिख देंगे, क्योंकि अगर हम प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो हमारा माइनस ही आंसर आएगा, अगर हम प्लस को माइनस से गुणा कराएंगे तो हमारा माइनस ही आएगा। तो इसको हम एक बार दोबारा लिख देंगे, कितना, √2x प्लस ब्रैकेट में -4y + 6 बराबर 0। अब देखिए हमारे इसके रूप में आ गया। अब ए बी वाई जो है प्लस का है, इसमें भी बी वाई है, वो भी प्लस का है, तो हमारा वाई का मान कितना, मतलब वाई का मान कितना आया, वाई का मान हमारा कितना आया, वाई का मान आया -2, वाई का मान कितना आया -4, -4 क्यों, क्योंकि हमेशा गुणांक हमेशा चिन्ह के साथ लिखा जाता है, गुणांक हमेशा चिन्ह के साथ लिखा जाता है, इसलिए हमारा वाई जो गुणांक में है वाई के, वो -4 है, वो भी हमारा y के में जो है -4 है। अब हमारे c का मान कितना आया, 6 आया, c का मान कितना आया, 6 आया, c का मान कितना आया 6 का, c का मान कितना आया हमारा, चालू करो, c का मान कितना आया 6 आया, c का मान कितना आया 6 आया। अब उसके बाद हम दूसरे चौथे क्वेश्चन पर चलेंगे। इसमें देखिए हमारा, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है -3y -3x -4x 4y बराबर 9, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हमारा दिया हुआ है कितना, -3x -4y बराबर 9, इसे हम लिख सकते हैं माइनस, या इसे, हाँ इसे हम लिखेंगे 3x
इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, हम लिख सकते हैं प्लस ब्रैकेट में -4y, फिर अब ये माइनस, इसको हमको बराबर के बाद जीरो लाना है। क्या लाना है, बराबर के बाद जीरो। अब ये -9 इधर आएगा, कितना हो जाएगा, +9 बराबर जीरो। अब इसके रूप में हो गया इसके रूप में हो गया, डायरेक्ट तुलना कर देंगे, हाली हाली क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी। x + by + c बराबर जीरो, + c बराबर जीरो। हमारे a का मान कितना आया, यहाँ पर लिखेंगे a बराबर, b बराबर, c बराबर। a का मान कितना आया, a का मान कितना है, -3। a का मान -3 क्यों, क्योंकि हमेशा गुणांक चिन्ह के साथ लिखा जाता है। तो हमारे a के गुणा में क्या है, -3 है, तो हमारा a का मान -3, b का मान -4 और c का मान 9 आया। c का मान कितना आया, 9 आया। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, क्या क्या आता है, कितना, 2x -5/2y -3 बराबर जीरो, -3 बराबर क्या, जीरो। अब इसको हम कैसे लिखेंगे अब हमको किसकी तुलना में करना है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2x प्लस -5/2y -3 बराबर जीरो। इसको +3 ब्रैकेट में -3। अब इसको हमको किससे तुलना करना है, हमको तुलना करना है किससे, हमको तुलना करना है ax + by + c बराबर जीरो। c बराबर क्या आ गया c बराबर जीरो। हमारे a का मान कितना आया, a का मान कितना आया, b का मान कितना आया, c का मान कितना आया। a का मान कितना आया, a का मान कितना आया 2, b का मान 5/2, c का मान -3। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्यों हमारा -3 माइनस आ रहा है, इसमें प्लस आ रहा है, क्योंकि गुणांक हमेशा किसमें, हमने कितनी बार आपको बता दिया, गुणांक हमेशा किसमें लिखा जाता है, चिन्ह के साथ लिखा जाता है। क्या होता है, गुणांक हमेशा किसके साथ लिखा जाता है, गुणांक हमेशा चिन्ह के साथ लिखा जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कितना, ये वाला। अब आपको दे दिया जाएगा अगर 2x x -2 बराबर जीरो, ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब इसको आपको बनाना है दो चर वाले रैखिक समीकरण में, किसमें बनाना है, हमको बनाना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आप कैसे बनाएंगे, दिमाग लगाइए, आप कैसे बनाएंगे आपको समीकरण दिया हुआ है एक चर वाला रैखिक समीकरण, अब आपको उसके मानक रूप में लिखना है दो चर वाले रैखिक समीकरण में, तो आप कैसे लिखेंगे बताइए। आपको कुछ नहीं करना, आपने ये देखा है, अगर हम किसी भी संख्या को, मतलब किसी में कोई भी चीज में अगर हम जीरो जोड़ेंगे तो हमारी संख्या वही हो जाती है ना। अगर हम कोई भी संख्या में अगर जीरो जोड़े तो हमारी संख्या वही पुनः प्राप्त हो जाती है, क्या होती है, वही संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है। इसमें हम भी क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कितना, क्या हम लिखेंगे x प्लस जीरो। अब आपने सुना है जीरो में किसी भी संख्या से गुणा कराएं जीरो ही आता है, जीरो में किसी भी संख्या से गुणा कराएं क्या आता है, जीरो आता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जीरो आई -2 बराबर जीरो, -2 बराबर जीरो। हमने इसको, इस वाले बहुपद को हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण में बना दिया। हमने क्या किया, सिर्फ इसमें हमको जीरो जोड़ देना है, क्या कर देना है क्या कर देना है, जीरो जोड़ देना है। हमको इस वाले समीकरण में क्या कर देना है, जीरो जोड़ देना है। अब हमारा इसके रूप में हो गया। अब फिर से हम ये काम करेंगे, क्या करेंगे, x प्लस 0y प्लस -2 बराबर जीरो। अब हमारा इसके रूप में हो गया, इसके रूप में हो गया, के रूप में लिखे, अब लिख गया। अब हमको क्या निकालना है, ए बी सी का मान निकालना है, ए बी सी का क्या निकालना है, मान निकालना है। हम फिर उसके बराबर कर लिख देंगे, इसके बराबर, इसके हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। अब हमारा ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, सी का मान क्या होगा, हमारे ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या हो जाएगा, एक। इसमें चर में अगर हमारा एक्स के बगल कोई भी संख्या नहीं है तो आप समझ लीजिए उसके बाद इसमें किस चीज से गुणा हुआ है, एक से गुणा हुआ है।
तो हमारा ए का मान क्या आ गया 1, बी का मान क्या है 0, सी का मान कितना है -2, सी का मान कितना आया -2। अब इसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन कितना दिया हुआ है 2x - 3y बराबर 0, बराबर 0। इसको हमको इसके रूप में लिखना है। अब सर इसमें हम तो कर लेंगे, पर इसमें हमारा सी तो दिया ही नहीं है, तो हम कैसे सी का मान निकालेंगे? हमारा इस वाले समीकरण में, हमारे इस वाले समीकरण में सी का मान तो दिया ही नहीं है, सी का मान तो दिया ही नहीं है, तो हम कैसे सी का मान निकालें? पहले वाले समीकरण में हमको बी का मान नहीं दिया हुआ था, तो हमने बी का मान निकाला। अब इसमें हमारा सी का मान नहीं दिया हो, तो हम सी का मान क्या लें? तो आपने देखा है क्या? आपने देखा है, मगर मतलब बहुपद में कोई भी अगर जीरो से जोड़ दे, मतलब कोई भी चीज में अगर हम जीरो को जोड़ दे तो हमारा वही संख्या हो जाती है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? इसमें करेंगे 2x प्लस नहीं -3y प्लस 0 बराबर 0। हमने इस वाले समीकरण में अगर 0 जोड़ दिया तो कोई तो वो हुआ ही नहीं, कोई मतलब कोई समस्या हुआ ही नहीं, या कोई बहुपद ये कोई समीकरण चेंज तो नहीं हुआ। अगर हम इसको दोबारा सॉल्व करें, अगर हम इसको दोबारा सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 2x - 3y बराबर 0, बराबर 0। हमारा वही वाला समीकरण वही के बराबर आ गया। हमारा कोई तो चेंज हुआ नहीं ना इस समीकरण में, तो हम क्या करेंगे? चेंज नहीं हुआ तो इसमें हमने 0 ऐड कर दिया। हमको तुलना किससे करनी है? तुलना करनी है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब हमारे a का मान क्या हो जाएगा? a का मान क्या होगा? b का मान क्या होगा? c का मान। a का मान हमारा क्या होगा? x की गुणा में जो भी लिखा हुआ वो हमारा a का मान हो जाएगा, b की गुणा में जो चीज लिखा हुआ वो हमारा b का मान हो जाएगा, और c की गुणा में जो लिखा होगा वो c का मान हो जाएगा। तो हमारा b का मान क्या हो गया? a का मान क्या हो गया 2, b का मान -3, c का मान 0। c का मान क्या हो गया? c का मान क्या हो गया? c का मान हो गया 0। क्या हो गया? c का मान हो गया 0। उसके बाद हमारा एकदम लास्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है कि 3y - 11 बराबर 0। अब इसमें हमारा x y दिया हुआ है, इस वाले समीकरण में हमारा क्या दिया हुआ है? इस वाले समीकरण में हमारा y दिया हुआ है, हमको x बताना है। x को क्या करना है? x को हमको 0 लेना है, x को हमको 0 लेना है। यही करके आपको कमेंट में बताना है bc का मान क्या होगा, abc का मान क्या होगा, इसको आपको कमेंट में कर बताना है। क्या करना है? बताना है। इस वाले जो क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस करवाई, इसको आप 100 मतलब पूरा लिख के साथ ले लीजिएगा। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है, 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है, 1 या 2 नंबर। इसलिए आप इसकी तैयारी जरूर से जरूर कर दीजिए। आपको पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कहीं पर x का मान दिया रहेगा, y को निकालना होगा आपको समझकर। अगर किसी में ए बी का मान दिया हो जाएगा, सी का मान निकालना, जैसे हमने 0 के मान, ऐसे ही आपको क्वेश्चन देता है आपको पेपर में एग्जाम। इसलिए आपको इस सारे क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से तैयार करना। इसके साथ चलते हैं, हम आपको अगली क्लास में क्या पढ़ाएंगे ये भी सुन लीजिए जाते जाते। हम आपको अगली क्लास में बताएंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल क्या होते हैं। हम आपको दो ये समीकरण दिया हुआ है, तो हम इसके हल बताएंगे क्या होगा, इसका हमारा हल क्या होता है। मतलब हम y का मान क्या रखें कि y का मान हम क्या रखें कि हमारा 0 के बराबर 0 आ जाए। समीकरण का मतलब तो आप समझते होंगे, LHS बराबर होना चाहिए RHS के। तो हम y का मान क्या रखें कि हमारा 0 के बराबर आ जाए, मतलब ये भी 0 आ जाए और ये भी 0 आ जाए। ये सब हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, जो हमारी कल अपलोड हो जाएगी। इसके साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।